Hello dear students, welcome back to my channel Science Classes. And if you are new to my channel, then please subscribe to my channel. So today I am going to teach you diseases and first aid. This is from your class 8 biology book. तो इस चैप्टर में जो है हम लोग डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे. कितने टाइप के डिजीज़ होते हैं, हम लोग डिजीज़ को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स बिगिन. तो सबसे पहले हमारे बुक में जो है वो दिया हुआ है इंट्रोडक्शन अबाउट दी हेल्थ. तो अगर कोई भी इंसान अगर हेल्दी है तो हमें ये कैसे पता चलता है, और ये कैसे पता चलेगा कि हमें कोई डिजीज़ है. ओके, तो हेल्दी का मतलब होता है अगर हमें लाइक हम लोग फिजिकली मेंटली बिल्कुल फिट है. ओके, एकदम फर्स्ट क्लास है. ओके, मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी तरह का कोई बीमारी नहीं है, हमें फीवर नहीं है, मतलब वी आर हेल्दी, वी आर इंजॉइंग आवर लाइफ, वी आर ईटिंग प्रॉपरली, है ना. हम लोग प्रॉपरली अपना पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे से टाइम से सो रहे हैं, टाइम से उठ रहे हैं, तो मतलब हम लोग हेल्दी है. हम लोग अच्छा खाना खा रहे हैं, बैलेंस डाइट फूड ले रहे हैं. नाउ डिजीज़ क्या होता है, अगर जब डिजीज़ होगा हम लोग को तो क्या होगा, हमें फीवर होगा, हमारी तबीयत अच्छी नहीं लगेगी, हमें किसी चीज़ में मन नहीं लगेगा, पढ़ाई करने का मन नहीं लगेगा, खेलने का मन नहीं करेगा, किसी भी चीज़ पे वी विल नॉट लाइक टू डू एनीथिंग. तो इसका मतलब है कि देयर इज़ एनी डिजीज़ इन द बॉडी. तो डिजीज़ कैसे होता है, इट मे बी वायरल फीवर, किसी वायरस की वजह से हो जाता है. अभी तो कोरोना वायरस हम लोग सब जानते हैं ना, कोरोना, तो वो एक वायरल इन्फेक्शन है, वो एक वायरल डिजीज़ है. उसी तरह से जो डिजीज़ बैक्टीरिया से होती है उसको हम लोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन बोलते हैं, बैक्टीरियल डिजीज़ बोलते हैं. लाइक टाइफॉइड हो गया, कॉलेरा हो गया, है ना. तो ये सब की बीमारी के बारे में हम लोग सुने हैं अबाउट दिस डिजीज़ेज़. तो बहुत सारा डिजीज़ होता है. अब कुछ डिजीज़ होते हैं लाइक हम लोग सुने हैं किसी को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होता है, लाइक ब्लड प्रेशर लो है, ब्लड प्रेशर हाई है, तो उस इंसान को क्या है, ब्लड प्रेशर की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है. ठीक है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं है, थोड़ा ज़्यादा है तो भी प्रॉब्लम है, कम है तो भी प्रॉब्लम है. अब हार्ट डिजीज़, हार्ट अटैक जो है, दिस इज़ ऑल्सो अ डिजीज़. किडनी फेलियर इज़ ऑल्सो अ डिजीज़. बहुत लोगों को स्टोन्स हो जाता है गॉल ब्लैडर में, किडनी में, तो ये भी एक तरह का डिजीज़ है. तो डिजीज़ जो होता है वो बहुत सारे टाइप का होता है. तो डिजीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट द कैटेगरीज ऑफ डिजीज़ और द टाइप ऑफ डिजीज़. तो दो तरह के डिजीज़ होते हैं, एक तो होते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ और दूसरा है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़. ये हमारे बुक में भी दिया हुआ है. तो कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है वो ऐसे डिजीज़ होते हैं जो एक इन्फेक्टेड इंसान से किसी हेल्दी इंसान को फैलता है. ठीक है, अब वो कैसे फैलेगा, फॉर एग्जांपल अगर किसी इंसान को वायरल फीवर है तो अगर वो इंसान छींकता है, स्नीज करता है, कॉफिंग करता है, तो उसके आसपास क्या होगा, उस हवा में, एयर में जहाँ वो इंसान स्नीज किया है, वाटर ड्रॉपलेट्स होंगे. ठीक है, तो अगर कोई हेल्दी इंसान वैसे एयर में, वैसे इन्फेक्टेड एयर में, हवा में सांस ले तो उसको भी वायरल इन्फेक्शन हो सकता है ना. हम लोग को पता भी नहीं चलता है ना, अचानक से हम लोग छींकने लगते हैं या फिर वायरल फीवर हो जाता है, समझ नहीं आता क्यों हुआ. तो क्योंकि हवा में भी वायरस होता है, तो ऐसे क्या होता है कि वायरल फीवर ऐसे भी हो सकता है. नाउ सिमिलरली अगर हम लोग कोई प्रॉपरली वॉश फूड नहीं खा रहे, लाइक फ्रूट्स खा रहे, एप्पल हो गया, ऑरेंज हो गया, या कोई भी फ्रूट खा रहे हैं, अगर हम लोग बहुत अच्छे से उसको वॉश करके नहीं खाए हैं, या वेजिटेबल्स लाइक भिंडी हो गया, लेडीज फिंगर, या फिर टमेटो और एनी वेजिटेबल, अगर हम लोग प्रॉपरली कुक नहीं किए और कच्चा खा रहे हैं, या अच्छे से नहीं पका है, या अच्छे से धोया हुआ नहीं है, तो हो सकता है कि हम लोग को उससे भी डिजीज़ होए. ठीक है, तो ऐसा कौन सा डिजीज़ है जो अनवॉश्ड या कंटामिनेटेड फूड या कंटामिनेटेड वाटर से हो जाए. मतलब अगर हम लोग पानी पी रहे हैं, अगर पानी बहुत ज़्यादा साफ़ नहीं है, बॉइल्ड नहीं है, तो भी हो सकता है इन्फेक्शन. तो ऐसा डिजीज़ कौन सा है, टाइफॉइड हो गया, कॉलेरा हो गया. ठीक है, ये सब जो है ये गंदगी से फैलता है, लाइक अनवॉश्ड फूड हो गया. ठीक है, नाउ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन सा होगा. हाँ, वन मोर थिंग, ये जो मलेरिया है, चिकन पॉक्स है, तो मलेरिया कैसे होता है, वो
एक हेल्दी इंसान से एक अनहेल्दी इंसान जिसको मलेरिया है वो दूसरे हेल्दी इंसान को हो सकता है। वो कैसे होगा? बिकॉज ऑफ द मॉस्किटो जो है, अगर वो किसी इन्फेक्टेड इंसान को वो बाइट किया है और अगर वो सेम मॉस्किटो अगर किसी हेल्दी इंसान को बाइट करेगा तो उसको भी हो सकता है। नाउ द सेकेंड वन इज नॉन कम्युनिकेबल और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। नाउ ऐसे डिजीज जो किसी अनहेल्दी इंसान या इन्फेक्टेड इंसान से दूसरे इंसान को कम्युनिकेबल या स्प्रेड नहीं हो सकता है, उसको हम लोग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक हार्ट डिजीजेज हो गया, किडनी फेलियर हो गया, स्टोन्स अगर किसी के गॉल ब्लैडर में है या फिर किडनी में है या फिर डायबिटीज़ है, तो ये सब डिजीज़ जो है वो एक इंसान से दूसरे इंसान को स्प्रेड नहीं होता है। नाउ अब हम लोग पढ़ने वाले हैं डिटेल्स में अबाउट द कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस डिजीज़। नाउ बुक में एक बहुत अच्छा सा डेफिनेशंस भी लिखा हुआ है that communicable and infectious disease are those disease which is spread from an infected person to a healthy person by the entry of microorganism। हाँ, तो ये इन्फेक्टेड इंसान से हेल्दी इंसान को कैसे होएगा? बिकॉज ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्दी इंसान के बॉडी में एंटर करेगा देन द पर्सन विल बी स्टार्ट हैविंग दो सिम्टम्स एंड विल बी अनहेल्दी और विल कॉज अ डिजीज। नाउ हम लोग को थोड़ा डिटेल्स में पढ़ना है अबाउट द कम्युनिकेबल डिजीज। ये कैसे होता है, कैसे फैलता है, एंड ऑफ कोर्स प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो हम लोग अपने आप को कैसे ऐसे डिजीज से बचा सकते हैं। नाउ जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंगाई हो गया, ये सब जो होते हैं ये सब इन्फेक्शन या फिर डिजीज कॉज करते हैं। ठीक है, तो जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? पैथोजेन बोलेंगे। ये याद रखना, ठीक है। पैथोजेंस क्या होता है? दे आर डिजीज कॉजिंग जर्म्स। ओके, ये वन वर्ड में आ सकता है एग्जाम में। नाउ हम लोग के इन्फेक्शंस कैसे हो सकता है? एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, थ्रू एयर, वाटर, कंटामिनेटेड फूड। अगर हम लोग किसी डायरेक्ट कांटेक्ट में किसी इन्फेक्टेड इंसान के आ जाए तो बहुत सारा डिजीज़ फैल जाता है, जैसे कि एड्स है ना। एड्स कैसे फैलता है? अगर हम लोग किसी एड्स वाले इंसान का कंटामिनेटेड सीरिंज वगैरह अगर कोई हेल्दी इंसान यूज़ कर ले तो उसको भी एड्स हो सकता है। नाउ मॉस्किटोज कैसे डिजीज़ फैलाता है? डेंगू, मलेरिया, ये सब मॉस्किटो की वजह से फैलता है। तो हम लोग थोड़ा डिटेल्स में पढ़ते हैं अबाउट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। स्प्रेड मतलब कैसे कम्युनिकेबल डिजीज जो है वो फैलता है। नाउ देयर आर डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड क्या होगा? इससे कौन कौन सा डिजीज फैलेगा? चिकन पॉक्स एंड फंगल इन्फेक्शन जो होता है दे अकर और दे स्प्रेड थ्रू द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। मतलब चिकन पॉक्स और फंगल इन्फेक्शन जो है अगर डायरेक्ट अगर किसी इंसान को है चिकन पॉक्स या फिर कोई फंगल इन्फेक्शन है, अगर कोई हेल्दी इंसान उसको टच करता है तो क्या हो जाएगा? उस इंसान को, हेल्दी इंसान को भी वो डिजीज हो जाएगा। नाउ इनडायरेक्ट मेथड कैसे हो सकता है? ऑफकोर्स अब किसी एक इंसान को जो किसी हेल्दी इंसान से बहुत दूर है, हम लोग उसको जानते भी नहीं है, लेकिन अगर उसको टाइफॉइड है या फिर कॉलेरा है, ठीक है, तो अगर तो वो दूसरे हेल्दी इंसान को कैसे स्प्रेड होएगा? बिकॉज ऑफ द कंटामिनेटेड फूड एंड कंटामिनेटेड वाटर। मतलब अगर फूड में जो बैक्टीरिया है जो लाइक टाइफाइड कॉज करता है बैक्टीरिया, ठीक है, साल्मोनेला टाइफाई उसका नाम होता है, तो वो अगर किसी कंटामिनेटेड फूड में है और प्रॉपरली अगर कोई फूड वॉश नहीं किया है, फ्रूट वॉश नहीं किया है, या फिर अगर पानी में वो बैक्टीरिया है, तो वो किसी भी हेल्दी इंसान को अगर वो कंज्यूम करता है वैसा पानी या वैसा फूड तो उसे भी वो डिजीज़ हो जाएगा। नाउ टचिंग एंड शेयरिंग आइटम्स यूज्ड बाय द इन्फेक्टेड पर्सन। अगर किसी इंसान को डिजीज़ है लाइक स्पेशली द फंगल इन्फेक्शन और समथिंग, तो अगर हम लोग किसी इन्फेक्टेड इंसान का बेड यूज़ करे, हैंकी यूज़ करे, टॉवल यूज़ करे, ड्रेस यूज़ करे, शूज़ यूज़ करे, तो क्या या फिर डिशेस, बर्तन यूज़ करे, ग्लास अगर उस इन्फेक्टेड इंसान ने उससे पानी पिया है और अगर कोई हेल्दी इंसान पानी पीता है तो भी डिजीज़ जो है वो
स्प्रेड होता है। तो हम लोग को क्या याद रखना है, अपने आप को कैसे प्रिवेंट करना है, वी हैव टू मेंटेन अ वेरी गुड हाइजीन। जब भी हम लोग खाना खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, हम लोग को बहुत अच्छे से वॉश करना है, फ्रूट्स भी वॉश करना है और अपना हाथ भी अच्छे से धोना है। वी नीड टू वॉश आवर हैंड प्रॉपरली बिफोर ईटिंग एंड आफ्टर गोइंग टू द वॉशरूम एंड ऑल। नाउ वेक्टर्स क्या होता है, वेक्टर्स आर दोज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, व्हाट आर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म नोन एज वेक्टर, लाइक घर पे हम लोग की होती है ना मक्खी, फ्लाइज, मॉस्किटोज, ये लोग एज अ वेक्टर एक्ट करते हैं क्योंकि ये लोग इन्फेक्शन कैरी करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल मॉस्किटोज वाइल फीडिंग ऑन द ब्लड ऑफ अ मलेरिया पेशेंट गेन द जर्म्स इन देयर बॉडीज। ठीक है, अब किसी इंसान को मलेरिया है और उसको मच्छर काटा है तो वो क्या करेगा, वो अगर किसी हेल्दी इंसान को मच्छर काटेगा तो वो हेल्दी इंसान बेचारे को भी मलेरिया हो सकता है। नाउ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, तो मच्छर से बचने के लिए सबसे बेस्ट जो चीज़ हम लोग को करना चाहिए वो है जो भी मॉस्किटो रिपेलेंट्स होते हैं वो यूज़ करना चाहिए, घर में ऑल आउट जलाना चाहिए एंड अपने घर पे साफ सफाई मेंटेन करनी चाहिए। ज़्यादा स्टैगनेंट वाटर लाइक जमा हुआ पानी बाथरूम में या जमा हुआ पानी नहीं रखना चाहिए। ऑलराइट, तो इससे क्या है, मच्छर कम आते हैं। एंड विंडोज़ डोर हमेशा जब भी लगे कि मॉस्किटो ज़्यादा है, ज़्यादा बेहतर है कि हम लोग अपना घर जो है, घर का दरवाज़ा या फिर विंडोज़ एंड डोर्स एवरीथिंग वी शुड क्लोज इट। एंड वन मोर थिंग, वी शुड ऑलवेज वेयर कवर्ड क्लोथ, स्पेशली अगर मॉस्किटो वाला सीजन इज लाइक अभी डेंगू वाला सीजन है या डेंगू बहुत ज़्यादा फैला स्प्रेड है या फिर हम लोग ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉस्किटो है, देन इट इज़ बेटर कि you all should wear full covered cloth. Now some communicable disease in brief. What are the diseases, communicable disease that we are going to read in briefly? Okay, तो सबसे पहला इन्फ्लुएंजा जो होता है एक बहुत ही कॉमन डिजीज होता है। नाउ द सिम्टम क्या होगा इन्फ्लुएंजा का, अगेन नॉर्मल फीवर, जैसे वायरल फीवर होता है वैसे ही होगा, कोल्ड होगा, फीवर होगा, बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी। ऑलराइट, एंड स्प्रेड्स थ्रू ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। यहाँ पे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के बारे में दिया हुआ है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन क्या होता है, अगर किसी इंसान को फॉर एग्जांपल कोई भी डिजीज़ है, लाइक फॉर एग्जांपल वायरल इन्फेक्शन है, उसे खांसी हो रही है, अगर वो बंदा कॉफिंग कर रहा है तो क्या होगा, हवा में ऑलरेडी हम लोग को दिखेगा नहीं, बट अगर इंसान ने कॉफिंग किया है तो क्या होता है कि बहुत छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स, वाटर ड्रॉपलेट्स बहुत छोटा, जो कि शायद हम लोग को नज़र भी ना आए, वो हवा में फैल जाता है या फिर हवा में होता है। तो अगर कोई हेल्दी इंसान वैसे एयर में अगर सांस ले, इनहेल करे वैसे एयर को जो कंटामिनेटेड है या फिर वहाँ पे ड्रॉपलेट हो, तो उस इंसान को भी इन्फेक्शन हो जाएगा। एग्जाम्पल इज ट्यूबरकुलोसिस। ओके, अगर किसी इंसान को अगर डिजीज़ है, अगर वो कॉफिंग कर रहा है तो ट्यूबरकुलोसिस जर्म जो है वो जर्म्स कैसे पास हो जाएगा, अगर हेल्दी इंसान लाइक नॉर्मली सांस ले रहा है वैसे एयर में, अब हम लोग को तो पता नहीं है कि कहाँ पे कौन सा इंसान स्नीज किया है, कॉफिंग किया है, तो क्या हो सकता है, कॉमन कोल्ड, कफ एंड कोल्ड तो ऐसे ही सर्दी खांसी तुरंत पकड़ लेता है ना, तो मीजल्स हो गया, डिप्थीरिया हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, ये सब ऐसे ही फैलता है हवा में, बोलते हैं ना पता नहीं चलता और अचानक से हम लोग को सर्दी खांसी हो जाता है, तो हवा में भी इन्फेक्शन होता है। तो इसलिए जब भी हम लोग को कॉफ हो, कोल्ड हो या हम लोग स्नीज करें, कफिंग करें, तो हमेशा वी शुड कवर आवर माउथ विथ अ हैंकी, हैंकरचीफ हो जाए, टिश्यू पेपर हो जाए, है ना, सो दैट हम लोग दूसरों को कोई भी डिजीज स्प्रेड ना करें। नाउ वी विल सी द डिजीजेज दैट आर कॉज्ड बाय वायरसेस। ठीक है, तो वायरल इन्फेक्शन मतलब वो जो इन्फेक्शन है या फीवर है वो वायरस के वजह से जो होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वायरल इन्फेक्शन, वायरल फीवर। तो ऐसे कौन कौन से डिजीज होते हैं वायरस की वजह से, इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, एड्स, ठीक है, अभी तो कोरोना वायरस भी है ना, कोविड-19। तो इन्फ्लुएंजा क्या होता है, इट इज़ लाइक अ वेरी नॉर्मल कफ एंड कोल्ड जो होता है इज नोन एज इन्फ्लुएंजा। ये कैसे स्प्रेड होता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ओके, नाउ मीजल्स, मीजल इज ऑल्सो अ वायरल फीवर। अब ये कैसे होएगा,
इट इज ऑल्सो स्प्रेड विथ वायरस. नाउ इसका सिम्टम क्या होगा? लाइक रेडनेस ऑफ द आई, ओके, कफिंग होगा, फीवर होगा. तो मीजल्स जो है वो यूजुअली एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है, मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन होएगा, है ना. फीवर होगा, कफिंग हो जाएगा, रेडनेस हो जाएगा आईज में. एंड दिस डिजीज इज वेरी कॉमन इन चिल्ड्रेन. नाउ एड्स. एड्स क्या होता है? एड्स जो होता है दिस इज ऑल्सो अ वायरल डिजीज. ये कैसे स्प्रेड होता है? किसी इन्फेक्टेड इंसान का, अगर किसी इन्फेक्टेड इंसान में जो सीरिंज यूज़ हुआ है या ब्लड ट्रांसफ्यूजन में कोई सीरिंज यूज़ हुआ है, नीडल यूज़ हुआ है, ठीक है, या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है एड्स, है ना. किसी भी नॉर्मल या हेल्दी इंसान को एड्स हो जाएगा अगर वो किसी इंसान लाइक जिसको एड्स है, अगर उसका यूज़ किया हुआ सीरिंज यूज़ करे या फिर ब्लड उसकी बॉडी में चला जाए या फिर अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो, देन दैट पर्सन कैन ऑल्सो कैच एड्स. नाउ विल सी अबाउट द डिजीजेज दैट आर कॉज्ड बाय द वेक्टर्स. वेक्टर्स क्या होगा? फ्लाइज, मॉस्किटोज, है ना. तो ऐसा कौन कौन सा डिजीज है जो कि लाइक मॉस्किटोज से हो सकता है? ऑफ कोर्स वी ऑल नो मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, दे ऑल आर कॉज्ड विद द हेल्प ऑफ मॉस्किटोज. नाउ मलेरिया इज लाइक वेरी वेरी कॉमन, हम लोग रोज सुनते हैं, हमेशा सुनते हैं मलेरिया, डेंगू, है ना. तो मलेरिया जो होता है इज कॉज्ड with the help of mosquito. And what is the name of the mosquito? It is female anopheles mosquito. Now ये जो फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो जो होता है वो ह्यूमन बॉडी में कैसे एंटर करता है? ओके, तो मलेरिया यूजुअली इट इज कॉज्ड बाय अ प्रोटोजोअन प्लाज्मोडियम, ठीक है, वो ह्यूमन बॉडी में एंटर करता है विद द हेल्प ऑफ फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो, ठीक है. तो क्या हो जाएगा सिम्टम? अगर मलेरिया जिस इंसान को है तो दैट पर्सन विल हैव अ लॉट ऑफ लाइक ही और शी विल फील वेरी वेरी कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी, फीवर हो जाएगा, हाई फीवर होगा अचानक से, एंड देन फीवर बहुत कम हो जाएगा, फिर हाई फीवर हो जाएगा. इस तरह का फीवर जो है वो लगातार चलते रहता है 10-15 दिन तक, उससे भी ज़्यादा अगर सीवियर है तो. नाउ डेंगू. डेंगू इज ऑल्सो वेरी सिमिलर टू मलेरिया. इट इज ऑल्सो कॉज्ड बाय अ मॉस्किटो नोन एज एडिस एजिप्टाई. ये नाम याद रखना है. मलेरिया कौन सा मॉस्किटो स्प्रेड करता है? फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो. एंड डेंगू इज कॉज्ड बाय एडिस एजिप्टाई. नाउ डेंगू का जो सिम्टम है वो हम लोग को 3 to 14 डेज लग जाता है पता चलने में. अगेन द सिम्टम ऑफ डेंगू इज ऑल्सो सेम, ऑलमोस्ट सेम लाइक मलेरिया. फीवर होगा, हेडेक होगा, बॉडी पेन होगा, स्किन रैशेज हो जाएगा, ओके, रेड रेड रैशेज होएगा, ज्वाइंट पेन होएगा. नाउ डेंगू वगैरह जो है, अगर मलेरिया, ये सब बेसिकली मॉस्किटो की वजह से होता है, तो हम लोग को मॉस्किटोज इतना कोशिश करना है कि घर पे मॉस्किटोज ना हो, स्टैगनेंट वाटर ना हो, प्रॉपर डोर्स एंड विंडोज जो है हमेशा क्लोज रहे. नाउ चिकनगुनिया. चिकनगुनिया इज ऑल्सो कॉज्ड बाय मॉस्किटो, एडिस मॉस्किटो, नाम याद रखना. नाउ इसका भी सिम्टम जो होता है इट टेक्स प्लेस आफ्टर 2 to 12 days. सिम्टम्स जो है वो मोर और लेस चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया का ऑलमोस्ट सिमिलर होता है. चिकनगुनिया में भी जो ज्वाइंट पेन होता है वो बहुत ज़्यादा सीवियर होता है, बहुत ज़्यादा ज्वाइंट पेन होगा, फीवर होगा, मसल पेन होगा, हेडेक होगा. अगर चिकनगुनिया लाइक अगर सीजन में है, पता चला है कि बहुत ज़्यादा डेंगू स्प्रेड है या फिर चिकनगुनिया है, तो इट्स बेटर नॉट टू विजिट दोज प्लेसेस टू प्रिवेंट आवर सेल्फ. नाउ नेक्स्ट पेज में जो है ये बहुत ही अच्छा सा चार्ट बना हुआ है, एक टेबल काइंड ऑफ, जिसमें जो भी डिजीज़ है उसका नाम दिया हुआ है एंड द एजेंट, मतलब वायरस से फैल रहा है, बैक्टीरिया से फैल रहा है, जो भी एजेंट है. सिम्टम्स क्या होगा ये एक बार देख लेना एग्जाम्स के पहले. एंड व्हाट ऑल वी कैन डू टू प्रिवेंट आवर सेल्फ. आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, यू कैन जस्ट गो थ्रू इट वंस. नाउ प्रिवेंटिव मेजर फॉर डिजीज़. अब हम लोग को प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, वी ऑल नो. तो हम लोग क्या कर सकते हैं अपने आप को बचाने के लिए? पब्लिक हाइजीन. पब्लिक हाइजीन क्या होता है? लाइक हम लोग को जो भी घर का वेस्ट है या फिर
सीवेज वेस्ट, जो भी वेस्ट है वो प्रॉपर डिस्पोज करना चाहिए। ओके, इधर उधर गंदगी नहीं फैलाना चाहिए। ओके, रोड में हम लोग कई बार देखते हैं गंदगी है, लोग कहीं पे भी गार्बेज डिस्पोज कर देते हैं। सो दिस ऑल आर नॉट गुड। वी शुड ट्राई टू प्रिवेंट सच थिंग्स। वी ऑल शुड ट्राई, देन ओनली इट विल बी पॉसिबल। नाउ हेल्दी इन्वायरमेंट, हम लोग को अपना इन्वायरमेंट हेल्दी रखना है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग घर पे भी जब भी अपना गार्बेज रखे वो प्रॉपरली डस्टबिन में रखे। डस्टबिन क्लोज होना चाहिए, क्योंकि डस्टबिन खुला है या फिर गंदगी है घर पे तो फ्लाइज, मक्खी इधर उधर से आएगी। अगर मक्खी खाना में बैठ जाती है हमारे फूड में, तो अगर वो कोई बैक्टीरिया या वायरस कैरी कर रहा है, देन इट इज़ गोइंग टू इन्फेक्ट आवर फूड ऑल्सो। एंड जो भी हम लोग पानी पीते हैं, द ड्रिंकिंग वाटर शुड बी क्लीन्ड, स्पेशली इट शुड बी बॉइल्ड। ओके, बॉयल, क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर किसी एनिमल का एक्सक्रीटा, ओके, किसी एनिमल का पॉटी हो या कुछ भी हो, अगर वैसा कोई गंदगी पानी में चला जाता है, देन दैट वाटर इज कंटामिनेटेड। और अगर हम लोग वैसा पानी पियेंगे देन फीवर तो होना ही होना है। टाइफॉइड, कॉलेरा, ये सब it is spreads with the help of contaminated food and water. And what all we can do? We should always use healthy food, properly washed and properly cooked food to prevent ourselves. Now, vaccination, हम लोग सब सुने हैं, सब जानते हैं वैक्सीनेशन के बारे में। वैक्सीनेशन छोटे बच्चों को तो एवरी मंथ, वंस इन 2 मंथ और वंस इन 6 मंथ लगते जाता है, 2 साल तक लगातार। एंड देन उसके बाद भी लाइक अभी हम लोग कोविड वैक्सीन लिए या फिर वैक्सीनेशन लेते हैं। तो वैक्सीनेशन का जो आइडिया है, इट वाज फर्स्ट वैक्सीनेशन, जो टर्म कौन बोला था? एडवर्ड जेनर। यस, एडवर्ड जेनर was the first person to discover the idea of vaccination in the year 1749 to 1823. नाउ वैक्सीनेशन के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो वैक्सीनेशन में क्या होता है कि हम लोग को जब जो इंजेक्शन लगता है उसमें क्या होता है कि जर्म्स या फिर डिजीज कॉजिंग जो जर्म होता है वो आर्टिफिशियली बॉडी में इंजेक्ट होता है थ्रू दी हेल्प ऑफ इंजेक्शन। जो इंजेक्शन होता है उसमें आर्टिफिशियली हमारे बॉडी में वैसे जर्म्स इंजेक्ट किए जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा बॉडी जो है वो पर्टिकुलर डिजीज या पर्टिकुलर जर्म जो इंजेक्ट हुआ है उसके अगेंस्ट जो है वो हमारा बॉडी इम्यून हो जाए और हम लोग उस डिजीज से, पर्टिकुलर डिजीज से बच सके। दिस इज नोन एज वैक्सीनेशन। यहाँ पे डिफिनेशन भी दिया हुआ है, यू ऑल कैन लर्न, गो थ्रू इट वंस एंड रिमेंबर दिस। ना बहुत सारा वैक्सीनेशन होता है, लाइक चिकन पॉक्स हो गया, कॉलेरा हो गया, है ना। तो ये सबका वैक्सीनेशन लगता है सबको। नाउ यूजुअली द वैक्सीन और जर्म सब्सटेंस इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बॉडी विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन। कैसे होता है हमारे बॉडी में, कैसे वैक्सीनेशन हम लोग कैसे लेते हैं? विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन ओनली। नाउ क्या होगा कि जब हमारे बॉडी में इंजेक्शन लगेगा, वैक्सीन इंजेक्ट होगा, तो क्या होएगा? WBC जो हमारा ब्लड का एक पार्ट होता है, ब्लड सेल होता है, लाइक ब्लड में होता है ना WBC, RBC, प्लेटलेट, तो क्या होगा? WBC को स्टिमुलेट करेगा टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज कौन प्रोड्यूस करता है? WBC अगेंस्ट जर्म्स फॉर दैट पर्टिकुलर डिजीज, और हमारा बॉडी इस तरह से प्रोटेक्टेड रहता है। और ओरिजिनली जो वैक्सीन या फिर वैक्सीनेशन वर्ड है वो पर्टिकुलरली यूज़ हुआ था, सिर्फ यूज़ होता था पहले स्मॉल पॉक्स जो डिजीज़ है उसके लिए, और अभी तो बहुत सारे वैक्सीनेशंस आ गए हैं ना। नाउ देयर आर 4 मेथड्स बाय विच वैक्सीन आर प्रिपेयर्ड। ये 4 मेथड दिया हुआ है, लेकिन किसी भी एक मेथड से जो है वो वैक्सीन प्रिपेयर हो जाता है। तो नंबर 1 इज यूजिंग किल्ड जर्म्स, मतलब इसमें किल्ड जर्म्स जो है वो यूज़ होगा। ऐसा कौन सा डिजीज़ है जिसमें किल्ड जर्म्स यूज़ होता है? टाइफॉइड। ओके, साल्क वैक्सीन हो गया। एंड द वैक्सीन फॉर रैबीज, रैबीज मतलब डॉग बाइट, इसमें कौन सा वैक्सीन यूज़ होता है? किल्ड जर्म्स। ओके, यूजिंग लिविंग वीकेंड जर्म, मतलब इसमें लिविंग जर्म्स जो कि वीक हो चुके हैं वैसे वाले यूज़ होते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा? मीजल्स एंड द फ्रीज ड्राइड BCG वैक्सीन फॉर ट्यूबरकुलोसिस में फ्रीज होता है
जर्म्स जो कि बॉडी में इंजेक्ट होगा विद द हेल्प ऑफ द इंजेक्शन, एंड इट विल प्रोटेक्ट आवर बॉडी अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर डिजीज यूजिंग फुल्ली वायरुलेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या होगा, एक वायरस जर्म्स जो है वो इंजेक्ट होगा दैट इज लिविंग। नाउ नंबर 4 इज यूजिंग टैक्सोइड्स। टैक्सोइड्स क्या होगा, दे आर यूज्ड फॉर प्रोटेक्टिंग द बॉडी अगेंस्ट डिप्थीरिया एंड टेटनस। इसमें क्या होता है कि टॉक्सिन्स का जो एक्सट्रैक्ट होता है दैट इज सिक्रेटेड बाय द बैक्टीरिया आर इंजेक्टेड इन द बॉडी, एंड देयर आर ऑल्सो अटेम्प्ट्स मेड टू डेवलप वैक्सीन अगेंस्ट एड्स ऑल्सो। और यहाँ पे लिखा हुआ है स्मॉल पॉक्स वैक्सीन जो है वो नहीं लगता है क्योंकि ये कम्प्लीटली जो है इंडिया से डिसअपियर हो चुका है, मतलब अब किसी को भी ये डिजीज़ नहीं होता है, तो ये वैक्सीनेशन भी नहीं लगता है। नाउ इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन का मतलब होता है कि जब हम लोग किसी डिज़ीज़ के लिए या किसी डिज़ीज़ के अगेंस्ट हम लोग वैक्सीनेशन लेते हैं, इंजेक्शन लेते हैं, तो क्या होता है, हमारा बॉडी जो होता है वो पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए इम्यूनाइज हो जाता है। हमारा बॉडी जो है उसको वैसे जर्म से कोई इन्फेक्शन नहीं होता है। लाइक सपोज हम लोग कोई भी एक डिजीज़ पकड़ लेते हैं, फॉर एग्जांपल टाइफॉइड हो गया, ठीक है, तो अगर हम लोग वैसा टाइफॉइड वैक्सीन लिए हुए हैं, तो अगर टाइफॉइड बैक्टीरिया हमारे बॉडी को इन्फेक्ट करता है, अगर हमारे बॉडी में जाता है, तो उससे हम लोग को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, वी विल नॉट कैच द इन्फेक्शन, बिकॉज हमारा बॉडी जो है वो इम्यून हो गया है। ठीक है, हमारे बॉडी में our body is protected against that particular bacteria, so we will be protected against that kind of diseases. Now immunization is a process by which the body of an individual is made resistant to a specific disease by vaccination. vaccination लगने के बाद क्या होता है, हमारा बॉडी जो होता है वो रेजिस्टेंट हो जाता है अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर डिजीज़, और वो डिजीज़ जो है वो फिर नहीं होगा। इसलिए जो भी वैक्सीनेशन वो होता है वो हमें ज़रूर लेना चाहिए। वैक्सीनेशन जो है हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। अगर हम लोग कोई भी वैक्सीनेशन लिए, लाइक टेटनस का वैक्सीनेशन लिए है, मीजल्स का लिए है, पोलियो का लिए है, तो फिर हमारा बॉडी जो होता है ऐसे डिजीज़ के तरफ रेजिस्टेंट हो जाता है, मतलब हमारे बॉडी को ऐसे वायरस से, ऐसे बैक्टीरिया से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम लोग ऐसा कोई भी इन्फेक्शन कैच नहीं करेंगे, ऐसा डिजीज़ हमें नहीं होगा। इसलिए वी शुड ऑलवेज ट्राई टू टेक ऑल द वैक्सीनेशंस। नाउ फर्स्ट एड हमारे बुक में लिखा हुआ है। नाउ फर्स्ट एड क्या होता है, फॉर एग्जांपल कोई भी ऐसा इंसिडेंट होता है, लाइक बर्न हो गया, बर्निंग, लाइक गलती से हमारा हाथ जल गया, कुछ भी हो गया, या फिर कोई गिर जाता है, आईज में कोई इन्फेक्शन हो गया, किसी इंसेक्ट ने काट लिया, तो हम लोग अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। नाउ बर्न्स, you can read this is like very easy, just go through it once, there is nothing to explain, all right. Now लाइक यहाँ पे अनकॉन्शियसनेस, मतलब अगर किसी को चक्कर आ गया और वो इंसान गिर जाता है तो क्या करना चाहिए हमें, सबसे पहले तो इस इंसान को सीधा लेटा देना चाहिए, ठीक है, एंड जो भी विंडो है, डोर है, वो थोड़ा ओपन कर देना चाहिए। अगर ओपन एयर में है देन लेट दैट पर्सन ब्रीद इन सम फ्रेश एयर। आई, अगर हमारे आईज में कुछ चला जाता है, जैसे हम लोग बाहर जाते हैं घर के, एंड इफ यू आर प्लेइंग इन द प्ले ग्राउंड और समथिंग, तो हम लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी अपना आईज को रब करना शुरू कर देते हैं। नो, दिस इज रॉन्ग, वी शुड ऑलवेज वॉश आवर आईज, ओके। या हो सके तो हम लोग को थोड़ा सा पानी जग में या किसी मग में लेके या हाथ में ही लेके थोड़ा सा आईज को कुछ सेकंड्स के लिए डिप करके रखना चाहिए, उससे जो भी हमारे आईज के अंदर चला गया वो अपने आप ही निकल जाएगा। इंस्टेड ऑफ रबिंग वी शुड डू दिस। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. I will also explain this chapter in English, and I will also give notes for this chapter, and if you want notes then please let me know in the comment section below, and if you like my video then please give it a like, share with your friends and subscribe to my channel. Thank you so much for watching. Bye bye, take care.